What is deconstruction? Do we need to know about this idea of deconstruction, which was developed by Jacques Derrida, which is mainly used in literary studies? Well, the answer is yes. As a student of political science, you must know what deconstruction is. You need to have knowledge of this concept of deconstruction, especially when you are studying postmodernism in political theory and international relations. So let us try and understand what is deconstruction. सबसे पहले आपको समझना है कि deconstruction is not equal to destruction. ओके, deconstruction का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता. इसके अलावा deconstruction is not opposite of construction. deconstruction कंस्ट्रक्शन का ऑपोजिट भी नहीं है. तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि deconstruction फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट इक्वल टू डिस्ट्रक्शन एंड deconstruction इज नॉट ऑपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ये टर्म्स मेनली किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को तोड़ने या बनाने से जुड़े हैं, लेकिन डिकंस्ट्रक्शन का संबंध आइडियाज से है, ट्रुथ स्टेटमेंट से है, डेफिनेशंस से है. डिकंस्ट्रक्शन के थ्रू हम किसी आइडिया या डेफिनेशन को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, थरली क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, और इस तरह के क्रिटिकल एग्जामिनेशन के बाद, थरो एग्जामिनेशन के बाद, हम उस आइडिया, उस डेफिनेशन के भीतर झांक कर उस आइडिया, उस डेफिनेशन में छिपे डीप हिडन मीनिंग्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. दिस इज डिकंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया है. इस आइडिया को हम कहते हैं आइडिया ए. ओके, ये जो आइडिया है, आइडिया ए, पूरी दुनिया ये मानती है कि आइडिया ए का सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन हो सकता है, और वो डेफिनेशन है बी. द डेफिनेशन ऑफ ए इज बी. ये पूरी दुनिया मानती है. लेकिन जब हम इस आइडिया को, इस आइडिया ए, जब हम इस आइडिया को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब जब हम ए के डेफिनेशन को थरली, क्रिटिकली, क्लोजली एग्जामिन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ए के, इस आइडिया ए के एक से ज्यादा मीनिंग्स, डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. दैट मीन्स पूरी दुनिया अभी तक जो मान रही थी कि ये जो आइडिया है, आइडिया ए, इस आइडिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन हो सकता है बी, ये गलत है. ए के मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकते हैं. बी के साथ साथ ए के और भी डेफिनेशंस और मीनिंग्स हो सकते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, बहुत कुछ. तो लोगों का ये जो अजम्पशन था, ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशन था कि द डेफिनेशन ऑफ ए इज ओनली एंड ओनली बी, ये अजम्पशन डिकंस्ट्रक्शन के बाद गलत प्रूव हो गया. डिकंस्ट्रक्शन के बाद हमें पता चला कि ए के मल्टीपल मीनिंग्स, मल्टीपल डेफिनेशंस और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, और ये सभी मीनिंग्स, ये सभी डेफिनेशंस, ये सभी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग जगह में वैलिड होंगे. तो इस तरह डिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम किसी भी ट्रेडिशनल, वाइडली एक्सेप्टेड, टेकन फॉर ग्रांटेड आइडिया को, नॉलेज को, ट्रुथ स्टेटमेंट को, अजम्पशन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं. उस आइडिया की मीनिंग को हम शेक कर सकते हैं, उसे अनहिंज, अनसेटल कर सकते हैं. फाइनली क्या होता है? फाइनली ये होगा कि जो आइडिया है, वो आइडिया अपने आप में कोलैप्स कर जाएगा. द आइडिया एंड इट्स वाइडली एक्सेप्टेड मीनिंग एंड डेफिनेशन विल बिकम सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. और जब ये होगा, डिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से जब हम किसी आइडिया को कोलैप्स करेंगे, उसे अनडिफाइनेबल बनाएंगे, तब हम ये भी प्रूव करेंगे कि जो आइडिया है, उस आइडिया, उस अजम्पशन, उस स्टेटमेंट का कोई एक सिंगल यूनिवर्सली वैलिड, यूनिवर्सली एप्लीकेबल डेफिनेशन नहीं हो सकता. हम उस आइडिया के डेफिनेशन या मीनिंग को फिक्स नहीं कर सकते. ऐसा करना पॉसिबल नहीं है. दिस इज डिकंस्ट्रक्शन. नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड टू डिकंस्ट्रक्ट आइडियाज? जो टेकन फॉर ग्रांटेड, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडियाज हैं, इन्हें हम क्यों डिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं? Why do we need to reveal that a particular idea does not have one fixed meaning, one fixed definition, but multiple definitions, multiple meanings and multiple interpretations? देखिए, जब भी आप एक आइडिया को या एक टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशन को या एक ट्रुथ स्टेटमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तब आप बेसिकली उस आइडिया या उस ट्रुथ स्टेटमेंट के भीतर छिपे सभी हिडन मीनिंग्स को बाहर लाने की कोशिश करते हैं. ये वो मीनिंग्स हैं या उस आइडिया के वो इंटरप्रिटेशंस हैं
जो दुनिया को दिखाई नहीं देता या एक आम आदमी को दिखाई नहीं देता। इन मीनिंग्स को हम डीकंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही, इन हिडन मीनिंग्स को हम डीकंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही सभी के सामने लाते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रुथ स्टेटमेंट है। ओके, वी हैव अ ट्रुथ स्टेटमेंट, जहां पर एक ट्रुथ को उस स्टेटमेंट के माध्यम से एक ट्रुथ को रिवील किया गया है। उस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ट्रुथ क्या है, ट्रू क्या है, वैलिड क्या है। ओके, एक सिंगल आइडिया हमारे सामने उस स्टेटमेंट, उस ट्रुथ स्टेटमेंट के द्वारा रखा गया है। लेकिन जब हम इस ट्रुथ स्टेटमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है, तब हम डिस्कवर करते हैं कि इस ट्रुथ स्टेटमेंट के 5 डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं या 5 डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रुथ स्टेटमेंट है जिसे हमने डीकंस्ट्रक्ट किया है, जो आइडिया है जिसे हम यहां पर डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस ट्रुथ स्टेटमेंट, इस आइडिया में इन 5 डेफिनेशंस में से सिर्फ एक डेफिनेशन को ही एक्सेप्ट किया गया। दुनिया के सामने सिर्फ यह बताया गया कि ये जो ट्रुथ स्टेटमेंट है इसका सिर्फ एक ही डेफिनेशन होता है और वो है डेफिनेशन 3। बाकी के जो 4 डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन 1, 2 एंड डेफिनेशन 4, 5, इन 4 डेफिनेशंस को, इन 4 मीनिंग्स को जानबूझकर, इंटेंशनली, डेलिबरेटली हाइड किया गया, छुपाया गया। डेफिनेटली जिसने भी यहां पर डेफिनेशन 1, 2 और डेफिनेशन 4, 5 को हाइड किया होगा, उन लोगों का या समाज के उस सेक्शन का इन डेफिनेशंस को हाइड करने से कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा इन डेफिनेशंस को हाइड करने के पीछे, कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। आखिर डेफिनेशन 3 को ही क्यों एक्सेप्ट किया गया? आखिर डेफिनेशन 3 को ही ट्रू क्यों कहा गया? डेफिनेशन 3 को ही यूनिवर्सली वैलिड क्यों कहा गया? इसके पीछे हो ना हो किसी इंडिविजुअल का या समाज के किसी ग्रुप का पावर इंटरेस्ट छुपा होगा। और ये जो पावर इंटरेस्ट है, ये पावर इंटरेस्ट तब तक छुपा रहेगा जब तक हम इस ट्रुथ स्टेटमेंट को डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते, जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं करते कि इस ट्रुथ स्टेटमेंट के एक से ज्यादा मीनिंग्स और डेफिनेशंस हो सकते हैं, तब तक ये जो पावर इंटरेस्ट है, ये पावर इंटरेस्ट छुपा होगा। तो समाज में मौजूद हर आइडिया, जो भी आइडिया है जिसे हम वैलिड मानते हैं, जिन आइडियाज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिन अजम्पशंस को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिन ट्रुथ स्टेटमेंट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, इन सभी आइडियाज, असम्पशंस, ट्रुथ स्टेटमेंट्स, डीकंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इन सभी के पीछे कोई ना कोई पावर इंटरेस्ट छुपा होता है। और ये जो पावर इंटरेस्ट है, इस पावर इंटरेस्ट को हम कैसे अनकवर करते हैं? ये जो हिडन फॉर्म ऑफ पावर है, ओके, इसे हम कैसे अनकवर करते हैं? डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो डीकंस्ट्रक्शन वो टूल है, वो मेथड है जिसके माध्यम से हम समाज में छिपे इन हिडन पावर स्ट्रक्चर्स को, इन हिडन पावर इंटरेस्ट को, इन हिडन फॉर्म्स ऑफ पावर एंड डोमिनेशंस को अनकवर करते हैं, अनवील करते हैं और दुनिया के सामने लाते हैं। दिस इज व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन। थैंक यू।